गांव की होली एक दिल छू लेने वाली कहानी। होली की तैयारी। फागुन का महीना था। खेतों में सरसों के पीले फूल और आम के पेड़ों पर मंजरियां खिल उठी थी। गांव रामपुर में हर तरफ होली की धूम थी। बच्चे पिचकारियां खरीदने में लगे थे, महिलाएं गुजिया और पापड़ बनाने में व्यस्त थी और पुरुष चौपाल पर बैठकर ढोलक मंजीरे संग होली के गीत गा रहे थे। रामपुर में इस बार की होली खास थी क्योंकि गांव के रवि 5 साल बाद शहर से लौट रहे थे। बचपन में रवि और उसके दोस्त श्याम, मोहन और राधा साथ मिलकर होली खेलते थे, लेकिन शहर जाकर रवि धीरे धीरे इन सब से दूर हो गया था। पुराने रिश्ते और नई दूरियां। होली के दिन रवि गांव पहुंचा, पर उसका मन थोड़ा अलग-थलग था। उसे लग रहा था कि शहर की चमकदमक के आगे गांव की यह सादगी फीकी पड़ गई है। वह अपने पुराने दोस्तों से मिला, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब वे उतने करीब नहीं रहे। राधा, जो बचपन में उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, अब एक समझदार युवती बन चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ रवि? अब गांव की होली पसंद नहीं? रवि ने सिर झुका लिया। नहीं राधा, बस अब आदत नहीं रही। शहर में ऐसे नहीं खेलते। 3. होली के रंग और गांव का अपनापन। राधा ने शरारती अंदाज में गुलाल उठाया और रवि के गाल पर लगा दिया। होली तो दिल से खेली जाती है, रवि। याद है बचपन में हम कैसे होली खेलते थे? श्याम और मोहन भी आ गए और देखते ही देखते पूरा गांव रवि को रंगों में सराबोर करने लगा। कोई ढोल बजा रहा था, कोई नाच रहा था और कोई पिचकारी चला रहा था। धीरे धीरे रवि का मन बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि शहर की बनावट भले ही खूबसूरत हो, लेकिन गांव की मिट्टी में जो अपनापन है, वो कहीं और नहीं। भाग 4। होली का असली रंग। शाम को गांव के बड़े बुजुर्गों ने होलिका दहन किया और सबने मिलकर एक दूसरे को गले लगाया। रवि ने महसूस किया कि असली खुशी इसी में थी, अपनों के बीच, गांव की सादगी में। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब से हर साल होली अपने गांव में ही मनाऊंगा। राधा, श्याम और मोहन ने ताली बजाई और पूरा गांव एक बार फिर रंगों में डूब गया। सीख। होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का त्योहार है। आधुनिकता की दौड़ में हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि असली खुशी अपनों के साथ ही होती है।